हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम नवीन सर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो पीछे के 4 प्रैक्टिस सेट है उसका भी हम रिवीजन कर चुके हैं और वो वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो आप PDF देख पा रहे हो, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स है, जो कि ये PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीछे के 4 प्रैक्टिस सेट थे उनकी भी जो PDF है वो डाल दी गई है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक ये प्रैक्टिस सीरीज चलेगी हम तब तक ये जो है रिवीजन करते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न था कि दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो PT उषा है और ये पहली निर्विरोध चुनी गई थी। और ओलंपिक 1984 में इनका चौथा स्थान था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा और पहले सचिव थे AG नोरंग। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना 23 जनवरी 1894 को हुई थी। इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक और कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह। PT उषा 1986 एशियन गेम्स में 4 गोल्ड जीते थे और जो कि सियोल में हुए थे। सबसे कम उम्र में ये ओलंपियन बनी थी और सबसे पहले 1980 में गई थी ओलंपिक्स में। प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष में भारत ने ODI विश्व कप जीता था। तो 1983 और 2011 दो बार जीता है। 2011 में वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। शुभंकर था स्टेपी हाथी और यहाँ पे श्रीलंका को हराया था 6 विकेट से। मैन ऑफ द मैच रहे थे MS धोनी। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया था 43 रन से। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रहे थे मोहिंदर अमरनाथ और रन थे 38 जो कि K श्रीकांत के थे। प्रश्न नंबर 3 गायक और घरानों से रिलेटेड है। आगरा घराना, यहाँ से बिलोंग करते सुजान खान। रामपुरा सहसवान घराना, यहाँ से इनायत हुसैन खान। ग्वालियर घराना से पीरबख्श और नत्थू खां। किराना घराना से रोशनारा खां, प्रभात रे, सवाई गंधर्व, गंगूबाई अंगल। और जो किराना घराना इसके संस्थापक थे करीम खान। प्रश्न 4, कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो पुस्तक थी स्मृति चित्र, द मेमोयर ऑफ ए स्पिरिटेड वाइफ, और ये लिखी थी लक्ष्मीबाई तिलक ने। ए लाइफ अपार्ट, ये लिखी थी नील मुखर्जी ने। प्रश्न नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पर की स्थापना के साथ खालिस्तान में शुरू किया था। तो ये 1962 में हुआ था। इनकोस्पर इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस एंड रिसर्च। और जो इसके फाउंडर है वो विक्रम साराभाई है। इसकी इसकी जगह इसरो ने ले ली थी 1969 में। परमाणु कार्यक्रम के जनक हुए वह HJ बाबा। और परमाणु ऊर्जा विभाग ये 1954 में बना था। AEC इसकी फुल फॉर्म है परमाणु ऊर्जा आयोग, जो कि 1948 में बना था। प्रश्न नंबर 6, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा से खालिस्तान को सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में, और ये 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। इसमें जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर था प्रज्ञान। साउथ पोल पर उतरा था ये, और लैंडिंग प्लेस है उसको शिव शक्ति नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो वो देश था भारत। जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1 जुलाई 1968 को हुए थे। 191 देशों ने किए थे और ये संधि लागू हुई थी 5 मार्च 1970 को। प्रश्न नंबर 8, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदलकर क्या किया गया था। तो वो मानवाधिकार परिषद किया गया था। UN द्वारा मानवाधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। UN द्वारा 20 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को स्थापित किया गया। NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 13 सदस्य होते, 1 अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक और 7 पदेन सदस्य। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान V सुब्रमण्यम है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रश्न 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत 38 में। आर्टिकल 41 काम का अधिकार। आर्टिकल 43 निर्वाहक मजदूरी। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। प्रश्न 10, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को खालिस्तान का संरक्षण तथा संबंधित सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो पर्यावरण है इसमें। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के बारे में। प्रश्न नंबर 11, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने पर जोर देता है। तो यह आर्टिकल 51 का भाग C देता है।
प्रश्न नंबर 12, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में बताया गया है। चुनाव प्रक्रिया ये आर्टिकल 55 में बताई गई है। जो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। जमानत राशि इसमें 15,000 होती है। इसमें जो प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए वो 50-50 होने चाहिए। और यूटी की जो विधानसभा जो भाग लेती है वो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 13, 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। तो पहला था मालवा 1560 में और दूसरा था और अंतिम था असीरगढ़ 1601 में। जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। इसने काबुल जीता था 1581 में, कश्मीर जीता था 1586 में, सिंध जीता था 1591 में, गुजरात जीता था 1572 में। प्रश्न नंबर 14, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा यानी कि बुक ऑफ वॉर के रूप में किया गया था? तो महाभारत का किया गया था। रामायण का किया था कादिर बदायूनी ने। पंचतंत्र का किया था अबुल फजल ने। और ये जो तीनों भाषाओं और ये इन तीनों को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। प्रश्न नंबर 15, 1564 इसमें जजिया का उन्मूलन किया था। 1575 इबादत खाने की स्थापना की थी। 1562 दास प्रथा खत्म की थी। 1563 तीर्थ यात्रा खत्म किया था। 1582 दहसाला प्रणाली शुरू की थी। प्रश्न नंबर 16, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था? तो बिलग्राम का युद्ध था 1540 का। 1539 में चौसा को में हराया था शेरशाह सूरी, जो कि 1540 से 45 तक शासन किया था। इसे उपाधि मिली थी हजरत आला की। और इसकी जो जीवनी है वो लिखी गई थी तारीख शेरशाह शाही, जो कि लिखी थी अब्बास शेरवानी ने अकबर के कहने पर। इसने सड़क आजम बनाई थी, वर्तमान स्वरूप का रुपया चलाया था, डाक व्यवस्था प्रचलित की थी और इसका जो मकबरा है वो ससाराम में है और ये दूसरा अफगान वंश था। प्रश्न नंबर 17, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, पारसी भाषा में लिखी थी। और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो एस बेवरेज ने किया था। प्रश्न नंबर 18, किस प्रकार के वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और भारत में 38% क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जो अन्य नाम है वो मानसून वन है। वर्षा जो इनमें होती है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 19, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती वन, कटिले वन, पर्वतीय वन और दलदलीय वन। प्रश्न नंबर 20, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1972 में लागू हुआ था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। जल जो कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट ये 1974 में लागू हुआ था। वायु प्रदूषण पर्यावरण 1986 में, जिसे कि छाता एक्ट भी कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक्ट ये 2000 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। प्रश्न नंबर 21, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2019 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम ये 1954 में। जल जीवन मिशन 2019 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में। और इसका जो 2.0 वर्जन था वो 1 अक्टूबर 2021 में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 22, फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं कितने राज्यों तक फैली हुई है? तो ये 8 राज्यों के अंतर्गत फैली हुई है। और जो फ्लैगशिप है ये अटल जी ने शुरू की थी 15 अगस्त 2003 को। और इसका लक्ष्य था बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना और इसे बदलकर सागरमाला परियोजना किया था 31 जुलाई 2015 को। और ये नौवहन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 23, कौशल भारत मिशन खालिस्तान के फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया था। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया था, जो कि 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है। पीएम पोषण शक्ति ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चलाता है इसे। प्रश्न नंबर 24, शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। पीएम शहरी आवास योजना ये 2015 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने खालिस्तान ने वितरित किए थे। तो ये एलईडी बल्ब वितरित किए थे, जो कि 7 और 12 वोल्ट के थे। शुरू हुई थी ये परियोजना 1 मई 2015 को और ये आरा बिहार से शुरू हुई थी। पीएम सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ये 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।